हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्वेता जाखड़ में आपका तहे दिल से फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मज़े में होंगे, सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप मेरी वीडियो बहुत सराह रहे हैं, बागड़ी में भी और हिंदी में भी। इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के मेरा कंटेंट, मेरा बोलना, मेरे विचार आपको पसंद आ रहे हैं। आज जो मैं विचार, जो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, वैसे मेरा वो अपना पर्सनल विचार नहीं है। मैं सुबह सुबह, मेरी आदत है कि मैं न्यूज़ देखती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने अपने पापा के घर में पापा और भाई को ऐसी न्यूज़ देखते हुए देखा है। तो जो बच्चा घर में जो चीज़ देखता है वही आगे जाके करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात यहाँ से न्यूज़ वाली बात और घर परिवार की बात मिक्सअप कैसे कर रही हूँ। तो इसका मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कि मुझे आदत है, क्योंकि मैंने वही देखा है। आज जब मैं सुबह सुबह न्यूज़ देख रही थी तो उसमें एक खबर आई, जो कि हमारे देश की महिला सुप्रीम कोर्ट की जज है, महिला सुप्रीम कोर्ट की जज है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। काफ़ी सालों तक उन्होंने वकालत करी है और उसके बाद वो जज रही है। 2024 में वो रिटायरमेंट ले लेंगी और उसके बाद 2027 में वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएगी। यानी कि आप सोच सकते हो कि वो कोई आम इंसान नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस है उनका, बहुत कुछ है। तो उन्होंने आज एक बात बोली जो मुझे बहुत अजीब भी लगी और मुझे लगा कि ये बात मुझे आप सबके सामने शेयर करनी चाहिए। उन्होंने बोला कि 10 जो तलाक के रिश्ते तलाक टूटने के जो कैसे 10 केस जो आते हैं, उनमें से 7 केस ऐसे होते हैं जिनमें महिला ज़्यादा सशक्त पाई गई है। यानी कि जो जॉब करती है, जो महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो ज़्यादा केस लेकर आई है। अगर 10 केस दर्ज हुए हैं तो उनमें से 7 महिला जॉब कर्मी हैं। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे शिक्षिका है, चाहे किसी भी जॉब में है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, और या फिर उसका पति काम नहीं करता है, या दोनों जॉब में है, या एक जॉब में है। ऐसे केस 7 केस, 10 में से 7 केस, यानी कि आंकड़ा बहुत ऊपर का है। और जो अनपढ़, कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घर का कामकाज करके भी गृहस्थी को संभालती हैं, उनमें ये चीज़ कम पाई गई है कि उनके रिश्ते कम टूटते हैं। तो उन्होंने रिश्ते टूटने की ऐसी 4-5 वजह बताई, जो कि मैंने सुनी, और सुनने के बाद मुझे भी ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है। उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ बताई कि पति पर शक करना, कहाँ से जाता है कहाँ से आता है वो करना, घर में बेमतलब की चिक चिक कि ये नहीं लाए वो नहीं लाए, बिना बेवजह की डिमांड, दूसरों को देख के कंपैरिजन करना कि उसके पति ने ये किया है, मेरे पति ने ये नहीं किया। और पांचवी और आखिरी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को जब हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी धारावाहिक को देखते हैं, किसी भी फिल्म को देखते हैं, तो उसमें भी पहले ये चेतावनी दी जाती है कि इस घटना का किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये एक मिथ्या कल्पना है, काल्पनिक मात्र है, जो आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका हमारे निजी जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो जो सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, उस सोशल मीडिया को लेकर अगर हम अपनी गृहस्थी में, हम इस चीज़ को लेकर अपनी गृहस्थी के बीच में अगर इसको ला रहे हैं सोशल मीडिया को, तो फिर तो सोशल मीडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया। हम अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये कैसी कल्पना है? तो मुझे, अभी मैं अपने पर्सनल पे बात पे आती हूँ। जैसे बच्चा घर में जो चीज़ देखता है वही आगे जाके बोलता है, वही सीखता है, वही करता है। अगर ऐसी बात है, आप अपने पति को लेकर या अपनी पत्नी को लेकर आप अवर पजेसिव है कि उसने देख लिया, उसने मैसेज कर दिया, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर ये बाहर जॉब करने क्यों जाती है, ये सब चीज़ें करके हम अपने अगर पारिवारिक संबंधों को बीच में लाते हैं, घसीटते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि आने वाले 10 सालों में हर वो महिला अपना केस दर्ज कराएगी जो जॉब करती है। यानी कि एक सशक्त पढ़ी लिखी महिला, जो कि घर परिवार बच्चे नौकरी सब कुछ करती है, वो अपना रिश्ता नहीं संभाल सकती। कितनी अजीब विडंबना है ये हमारी। देखिए, एक जो अनपढ़, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसका दिमाग का इतना विकास नहीं है, वो पढ़ी लिखी महिलाओं से, जॉब करने वाली महिलाओं से ऊपर उठ के उसका दर्जा ऊपर चला गया है। साथ में उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसका दर्जा ऊपर किया है। उसमें एक चीज़ सीखी है, संयम रखना, और उसी वजह से उसका घर टिका हुआ है। और जो
ज़्यादा मतलब इन चीज़ों में हम किसी भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे, कोई डोर हो गई, कोई गुब्बारा हो गया, उसमें हम हवा भरेंगे तो वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा और एक दिन वो फट जाएगा। यही चीज़ें रिश्तों में आ रही है। और अगर जिस महिला जस्टिस ने ये बात बोली है और अगर ये बात सत्य है कि ये चीज़ें आने वाले 10 सालों में इतनी बढ़ के इतनी आगे हो जाएगी, तो सच में ये विषय विचारणीय है। इस बात पर, इस चीज़ पर हमें विचार करना चाहिए। छोटे छोटे झगड़ों को लेकर पति पत्नी के बीच में ऐसे शक करना, बेवजह अड़ना, जॉइंट फैमिली से अपने पति को दूर लेके जाना, ये सब चीज़ें ही पति पत्नी के बीच में अलगाव का, झगड़े का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम साथ रहते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेशर रहता है, माँ बाप का, सास ससुर का, देवर देवरानी, जो भी घर में फैमिली हमारी होती है। हम ये सोचते हैं कि चलो देवर जी क्या कहेंगे, मेरी देवरानी क्या सोचेगी, हम लड़ेंगे तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन एकल जो परिवार है, जिनमें कोई टोकने टोकने वाला नहीं होता, उनमें और कोई विषय नहीं रह जाता। उनमें बस ये छोटी छोटी ये बन ठन के कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, इतनी लेट क्यों आया, इतनी देर फ़ोन पर किसके साथ लगा था, सोशल मीडिया पर किसको फॉलो करता है, किसको अनफॉलो करता है, किसकी वीडियोस देख रहे हो आप, किसे आप पसंद करते हो। ये सब चीज़ों को लेके जिस जिस चीज़ का कोई है ही नहीं, जिस चीज़ का कोई मूल्य ही नहीं है, वो सिर्फ एक मनोरंजन की चीज़ है जिसे वो देख रहे हैं, उसको लेकर हम अगर अपने परिवारों में जो चीज़ हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। जैसे मैंने सीखा, मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने अपने ससुराल या मायके में कभी ये चीज़ें नहीं देखी कि अपने पति पर शक करो, ये करो, वो करो, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किससे फ़ोन पर बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर किसको फॉलो कर रहा है या क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर फ़िल्म देख रहा है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमने टोकने की कभी आदत नहीं पड़ी और इसीलिए जो चीज़ें हम करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। अपने अगर आपके अंदर किसी के अंदर भी ये हीन भावना, पॉजेसिवनेस है कि मेरा पति या मेरी पत्नी कहीं और चली जाएगी, किसी और के पास चली जाएगी, तो इन सब चीज़ों को करने से आपके अंदर दूरियां और बढ़ेगी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। किस चीज़ की कमी है जो आप दोनों के बीच में झगड़े करा रही है। पारिवारिक कोर्ट जो बोल रहा है कि आने वाले 10 सालों में इस तरह से रिश्ते टूटेंगे, तो हम जो रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो रिश्ते जुड़ेंगे कहाँ से। एकल परिवार होकर भी आप अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रही है, आप जॉब करती हैं फिर भी अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रही है, तो फिर अगर आप अपने पति पर शक करती हैं, वो बाहर जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, तो एक महिला होकर आप जॉब करती है और वही सवालों के जवाब अगर आपको सहन करने पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगी। मैं तो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करूँगी अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। क्योंकि जब मैं अपने पति पर ऐसे डाउट नहीं करती, जब वो मेरे पे डाउट करेंगे तो मुझे बुरा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। तो अपने रिश्तों को सामंजस्य बनाए रखिए। लोगों के कहने पर या किसी बाहरी दिखावे को सोचकर अपने रिश्तों में कभी भी दरार मत पड़ने दीजिए। ये एक पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है जो आगे जाकर स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और सामाजिक तौर पर हर चीज़ को स्वस्थ दर्शा सकता है। बाकी ऐसी कोई कड़ी नहीं होती जिससे इतना अच्छा हम दिखा सकें कि हाँ, किसी भी परिवार की अगर बात आती है तो सबसे पहले ये होता है कि हाँ भाई, उन पति पत्नी में बहुत अच्छा सामंजस्य है, वो बहुत समझदार है। समझदार ना भी हो तो भी वो लड़ते झगड़ते नहीं हैं। तो बहनों, कैसे लगा मेरा विचार। हालांकि ये मेरा विचार तो नहीं है, ये तो कोर्ट की दलीलें हैं। जो महिला जज है, जो जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अगर इतनी बड़ी बात बोली है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर रहा होगा। उन्होंने इतने सारे केस हैंडल किए हैं, सॉल्व किए हैं, तो जो बात उन्होंने बोली है बहुत अजीब बात है कि पढ़ी लिखी और जॉब करने वाली महिलाएं अपने पति को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव है, ज़्यादा शक करती है और यही रीज़न होता है कि उनके रिश्तों में दरारें आ जाती है और रिश्ते टूटने की वजह भी यही बनता है। तो इसका मतलब तो हम पीछे जा रहे हैं। हम सोच रहे हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहुओं को पढ़ा लिखा कर जॉब पर लेके जाएं, लेकिन अगर ऐसी नौबतें आ रही है तो आने वाले समय में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी या उसकी बेटी या उसकी बहू पढ़े और जॉब लगे। विचार हो सकता है गलत लगता हो, लेकिन विचारणीय ज़रूर है। दूसरों के साथ ना सही, खुद के साथ अकेले बैठ के इस बात पर विचार कीजिए कि क्या जो मैंने कहा है, जो मैं आपके सामने ये विचार लेकर आई हूँ और जो लोग कहते हैं, जो जस्टिस ने कहा है, वो सब सही है
या सिर्फ मिथ्या एक कल्पना है। लेकिन इतनी बड़ी ये कल्पना नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो है, तभी ये बात बोली जा रही है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम साराम।